एसएससी जीडी के अंदर कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी के अंदर क्या-क्या अलाउंस मिलता है? जॉइनिंग से पहले मुझे किस प्रकार से मैं क्या काम करूँ कि मेरा जॉइनिंग के समय मेरा सैलरी अच्छा बने? या फिर मैं क्या ऐसी गलती कर दूँगा जिससे कि मेरा सैलरी मेरे साथ वालों से कम बनता है? इसी प्रकार के सारे सवालों का जवाब लेकर इस वीडियो में जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ जोगेंद्र कमांडो, फिजिकल ट्रेनर, फिटनेस कोच। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जोगेंद्र कमांडो पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों स्वस्थ रहो, मस्त रहो और इसी प्रकार से चैनल पे प्यार बरसाते रहो। दोस्तों बिना किसी बकवास के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ढेरों बधाइयाँ जो भी जॉइनिंग हो चुके हैं और जिनका जॉइनिंग आने वाला है या फिर जॉइनिंग की अपेक्षा में अभी इंतजार में बैठे हैं, वही सैलरी का वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं कि अब मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, मेरे अलाउंसेस क्या रहेंगे, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए इसके ऊपर मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, उसके ऊपर ढेर सारा प्यार आपने बताया, उसके लिए धन्यवाद। और उसके अंदर जो कुछ पॉइंट छूट गए थे, काफ़ी लोगों का कुछ कमेंट्स थे कि सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है? तो उसी प्रकार के उन्हीं सारी बातों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपने सैलरी का पूरा डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दे दूँगा, आप जाकर उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी। देखिए एसएससी जीडी के अंदर आपका 21,500 से लेकर 69,100 तक का आपका बेसिक दिया जाता है। एक मुझे कमेंट्स आया था, सर इसमें तो 21,500 से लेकर 69,100 दे रखा है, तो क्या मेरी 69,000 सैलरी रहेगी? नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपका जो बेसिक पे है 21,500 है। 21,500 से स्टार्ट है, यानी कि शुरुआत की यहाँ पर है। पर अगर आप 60 साल, अपनी उम्र 60 साल तक अगर आप नौकरी करते रहेंगे और किसी प्रकार का कोई भी प्रमोशन नहीं लेते हैं, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी प्रमोशन नहीं होगा, तो आपका इंक्रीमेंट लगते यानी कि 1 साल में 1 बार इंक्रीमेंट लगता है, जो 3% होता है। इस प्रकार से आपकी सैलरी का जो बेसिक पे है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो अधिकतम कितना बढ़ेगा कांस्टेबल के पद पर? 69,100 तक। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया कि भाई 21,500 और 69,100 क्यों दे रखा है? क्या मेरा 69,100 मिलेगा या इसके बीच में कितनी तनख्वाह मिलेगी? ये बीच का नहीं है, ये बेसिक पे का एक रेंज है। तो आप समझ गए, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे? 21,500 से। अगर आप विदाउट एनी प्रमोशन, किसी प्रकार का कोई भी प्रमोशन या हो सकता है किसी मेडिकल कैटेगरी के अंदर आप डाउन हो गए हो, तो उसी कांस्टेबल पद के अंदर आप धीरे-धीरे उसी के अंदर जो बेसिक पे कहाँ तक जाएगी आपकी? 69,100 तक। तो अब आपके मन में बेसिक पे का कोई सवाल नहीं बचा कि भाई कहाँ से कहाँ तक रहेगी। अब 21,500 का आपका बेसिक पे हो गया। अभी 42% हमारा डीए चल रहा है। आने वाले समय में हर साल में 2 बार डीए बढ़ता है, तो डीए आपका लगेगा। डीए किसका मिलेगा? बेसिक पे का। अभी आपका 21,500 है। अगर 42% अगर डीए देखेंगे, तो 9,000 ये मान लीजिए आपकी 30,000 तनख्वाह हो गई। ये आपका ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी का जो सी पे बैंड पे लगते हैं, जो सी पे बैंड पे लगेंगे, उनके लिए सबके लिए यही है। अभी आप ऐसे सोचेंगे कि सर असम राइफल का अलग होगा, बीएसएफ का अलग होगा, आर्मी का अलग होगा, एयरफोर्स का अलग होगा, या नहीं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं और सी कैटेगरी, सी पे बैंड पे जो ज्वाइन करेंगे, उनके लिए इतना ही बेसिक पे है। अब इसके बाद में अलग-अलग डिफरेंस आ जाते हैं। जैसे कि जो डिफेंस में ज्वाइन हो रहा है, तो उनको मिलिट्री पे मिलता है। बट जो सीएपीएफ के अंदर ज्वाइन होते हैं, उनको वो मिलिट्री पे नहीं मिलता है। ठीक है? इसी प्रकार से डिफरेंस हो जाता है आपकी सैलरी। तो आप सोचेंगे यार मैं बीएसएफ में हूँ, मेरी तो तनख्वाह 40,000 आ रही है, लेकिन जो सीआरपीएफ के अंदर है उसकी तनख्वाह 70,000 आ रही है। हम तो एक ही साथ एक ही एसएससी 2022 के ज्वाइनिंग वाले हैं, उनको इतना क्यों मिल रहा है, मुझे इतना क्यों मिल रहा है? तो इसी प्रकार के सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे। तो बिना वीडियो को स्किप किए हुए पूरा वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी शक या सवाल नहीं रहेंगे। पहला आपका बेसिक पे का क्लियर हो गया। दूसरा डीए, डीए साल में 2 बार बढ़ते हैं, ये आपको पता ही है। जैसे-जैसे इंक्रीमेंट होगा लगता जाएगा। अब आपका बेसिक पे हो गया कितना? 30,000। अब आपकी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए सैलरी बढ़ने का सबसे मेजर कारण क्या होता है? एचआरए, होम रेंटल अलाउंस जिसको कहते हैं। अभी देखिए कोई दोस्त मेरे जो होंगे गाँव में रह रहे होंगे, तो ये 3 कैटेगरी है एक्स, वाई, जेड। जेड के अंदर क्या होता है? 9% मिलता है, आपके बेसिक का 9%। अभी आप रहते हैं मान लीजिए आप किसी गाँव में रहते हैं। आपके गाँव के अंदर आपको 9% मिलेगा, ठीक है? 9% अगर आप मान के चलें, तो आपको तकरीबन ₹2,000 मिलेंगे। अभी आपका एक दोस्त है, जो सिटी में रहता है। अभी वो सिटी में रहता है, तो सिटी के अंदर कितना होगा? 18% होगा, यानी कि आपसे डबल हो गया। आपको 2,000 मिल रहा है, उसको 4,000 मिलेगा। आप सोचेंगे यार अब ये क्या हो गया? तो ये एक एचआरए का रूल है। अब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जो ऐसी सिटी में रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, तो उनको 27% मिलेगा। तो अब आप मान के चलिए, कहाँ पर 9%, कहाँ पर 27%? आपको मिलेंगे 2,000, जो 27% वाले को मिलेंगे ₹6,000। तो अभी आपकी तनख्वाह कितनी हो गई? 32,000 और उसकी सीधी हो गई
36,000 के ऊपर डिफरेंस हो गया। तो यही डिफरेंस आपको जज करना रहेगा, यही डिफरेंस रहता है। बाकी जो नॉर्मल सबको रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका बेसिक पे हो गया प्लस डीए हो गया। अब इसके साथ एक आता है राशन मनी। अब राशन मनी जो है 3,900 कुछ है, तो आप 4,000 मान के चलिए, क्योंकि कोई महीना 28 का आता है, कोई महीना 30 का और एक 31 का। इसी प्रकार से ये ऊपर नीचे रहता है, लेकिन आप 4,000 मान के चलिए। तो अगर 30 मान के चलते हैं, 30,000 वो और 4,000 ये, तो 34 हो गए। अगर आप 9% वाले में आते हैं तो कितने हो गए आपके? 36,000 तनख्वाह हो गई। ये आपकी नॉर्मल 36,000 तनख्वाह हो गई। अब देखिए बेसिक ट्रेनिंग में तो आपको यही मिलेगा, बेसिक ट्रेनिंग में आपको यही मिलेगा, क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग में आप किसी भी हार्डशिप अलाउंस में या फिर रिस्क अलाउंस में या टीए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते ना। आप क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। तो सीखते समय आपको इतना ही तनख्वाह मिलेगा। जब आप सीख कर बेसिक ट्रेनिंग पास होकर जिस भी फील्ड में जाएंगे, जहां पर पोस्टिंग होंगे, उसके अनुरूप आपका जितना एचआरए होगा वो आप पर डिपेंड करता है कि वो कितना, वो आप पर हार्डशिप अलाउंस पर डिपेंड करेगा कि आपकी तनख्वाह और कितनी इंक्रीज होगी। जैसे कि आप किसी स्पेशल फोर्स में चले गए, जैसे कोबरा में चले गए, तो 17,300 है, फिर टीपीटी है, फिर उसका अलाउंस सीधा आपका जो तनख्वाह है 20,000 से भी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां पर आपका दोस्त 36,000 ले रहा है, आप 36,000 के अंदर सीधा 20,000 अगर ऐड करेंगे तो सीधा अबोव 50,000 हो जाता है। ये नॉर्मल चीजें हैं। इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए अब आपका, आप घर तो चेंज कर नहीं सकते, आप गांव के रहते हैं, गांव के अगर आपके पास है, सिटी में मकान बना रखा है, तो आप हो सकता है कि आप सिटी का अप्लाई करें, कि भाई बोले कि मैं सिटी में रहता हूँ, मैं सिटी से सारा काम है, मेरे घर परिवार सब सिटी में रहते हैं, तो आप 18% में आ जाएंगे। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो और आपका मकान है, तो आप उसके डॉक्यूमेंट और दस्तावेज लगाएंगे तो आपको 27% मिलेगा। तो इसी प्रकार की तनख्वाह ऊपर नीचे अप एंड डाउन मिलती है। हर एक एक ही कांस्टेबल को एक तनख्वाह मिल रही है। एक कांस्टेबल को आपको मैंने बताया 32,000 मिल रहा है। वहीं पे ड्यूटी करने वाले को, आपके साथ बेसिक ट्रेनिंग करने वाले को कितना मिल रहा है? 36,000 मिल रहा है। 4,000 का डिफरेंस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आप गांव में रहते हैं, वो सिटी में रहता है। तो इस प्रकार से अलाउंसेस के अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं। अभी ये तो कांस्टेबल की बात होगी। अब अगर आप एसओज में होंगे, राष्ट्रपति अधिकारी में होंगे, जो जीओज में होंगे, तो उसमें भी और डिफरेंस आता रहता है। तो ये मेन मेन पॉइंट है जिसके अंदर आपको तनख्वाह के अंदर डिफरेंस होता है। तो नॉर्मली आप अगर मान के चलें, तो ये तो हो गया आपकी तनख्वाह की, ठीक है। आप मान के चलिए कितने हो गए? 36,000 हो गए, क्योंकि मैं गांव का लेके चल रहा हूँ 8% है, ये 36,000 हो गए। अभी अभी इसमें डिडक्शन भी तो होगा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो 4,000 आपने दे दिए, घर जाएंगे तभी तो 4,000 आपके पास बचेंगे। जब आप घर छुट्टी पे रहेंगे तो आप एक अच्छा खाना रहे, आपका डाइट प्लान अच्छा रहे, आप फिजिकली फिट रहे, इसलिए गवर्नमेंट आपको पैसा देती है राशन मनी के रूप में, कि आप घर भी जाकर अच्छा खाना खाएं। तो घर पे जब जाते हैं तो घर पे खाना खाते हैं तो पैसा देने की जरूरत नहीं, तो उस समय आपका पैसा बच जाएगा। लेकिन आप जब जॉब पे रहेंगे तब तो आपको पे करना रहेगा ना। अगर आप सेल्फ कुकिंग करके नहीं खा रहे, तो अगर आपने फैमिली नहीं रखा है, तो अगर आप मेस में खा रहे हो तो पेमेंट देना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया आपके 4,000 वहां पे माइनस, क्योंकि ये तो आप चुका दिए ना। तो कितने बचे? 32,000। अब 32,000 में से आपका पेंशन का भी तो कटेगा, मेडिकल का भी कटेगा, और भी छोटे-मोटे फंड हैं, वो भी कटेंगे, तो ये 2,500 मान के चलिए। तो आप मान के चलिए कि आपके हाथ में जो नेट सैलरी जिसको बोलते हैं, कैश कितना मिलेगा? देखिए जो कट रहा है, जो पीएफ कट रहा है, जो एनपीए कट रहा है, जो डीसीपीएस कट रहा है, जो एक सीजीएचएस कटता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे अलाउंसेस हैं जो डिडक्शन होते हैं, वो तो अलग है। लेकिन हम तो ये देखते हैं ना हमारे हाथ में कितनी तनख्वाह आएगी, तो हाथ में आपकी जो है 30,000 मिनिमम आएगी। अगर वही 30,000 बढ़ भी सकती है, अगर आपका एचआरए हायर का होगा, हायर सिटी का होगा, 27% होगा तो वो बढ़ जाएगी। बाकी अगर जब घर आओगे, उस समय तनख्वाह देखोगे तो 4,000 आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है, तो वो आपको बच जाएगी। तो देखिए मैंने तनख्वाह के जो भी मेरे पास पर्सनली मैसेज आए थे, जिनको जिनको डाउट था, मैंने वो डाउट सारे इसमें क्लियर कर दिए। अगर इसके अलावा भी कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनिटली कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब देने की। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब्स और आपके लाइक से मुझे मोटिवेट होता हूँ, और मुझे वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, और मैं और भी बेहतर जानकारी के साथ आपके साथ। तो दोस्तों इसी के साथ अलविदा, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।